जो वर्क की जो यूनिट है दैट इज जूल। एसआई यूनिट वर्क की क्या है? एसआई यूनिट वर्क की क्या है? जूल। वर्क वैसे होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। इट विल कम आउट टू बी न्यूटन मीटर। तो हमें यहाँ से पता चल गया 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब जो वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है दैट इज अर्ग। कितनी होती है? अर्ग। ठीक है, सीजीएस यूनिट। तो हम जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं जूल 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 मतलब 100 सेंटीमीटर है। इट विल कम आउट टू बी 5 + 2 7 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। 1 डाइन सेंटीमीटर is equal to 1 arc. From here we can conclude 10 to the power 7 arc. So 1 joule will come out to be will be equal to the 10 to the power 7 arc. पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स टाइम। तो यहाँ से हमें पता चल गया वर्क डन। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। एंड इट विल कम आउट टू बी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। और इसको हम लिखते हैं वॉट। इसको क्या लिखते हैं? वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। ऑलराइट, तो पावर बेसिकली किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है? एक तो वर्क डन पे और टाइम टेकन बाय द बॉडी। अगर कोई 2 कुली हैं, ठीक है, कुली ए एंड द कुली बी, they were given the same load. अगर हमने इन्हें एक a block of mass m and also to B and it has been asked to carry it up and it is taking 1 second to carry it up and it is taking 2 second to carry it up. एक ब्लॉक है मास m का जो A और B दोनों को दिया गया है और दोनों से कहा गया है इसको ऊपर रखने के लिए। A जो है 1 सेकंड ले रहा है उसी ब्लॉक को ऊपर रखने में और B जो है उसी ब्लॉक को ऊपर रखने पे में 2 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो हाइट उतनी ही है और फोर्स भी उतनी लगानी है क्योंकि मास तो हम ही एक्ट कर रहे हैं ना, पर टाइम हमारा डिफरेंस है। अब देखिए पावर कैसे, वर्क डन तो हमारा सेम आ जाएगा दोनों के इसमें। वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी, लेकिन पावर देखिए कैसे वेरी करती है। पावर कंज्यूम बाय ए, work done by A upon time taken by A, that is 1 second, and power consumed by B is equal to work done by B upon time taken by B, 2 second. तो ये जो power consumed by A is twice the power consumed by B. तो हमें इससे यहाँ से पता चल गया कि पावर कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। वर्क डन दोनों के केस में सेम ही है क्योंकि हाइट और मास हमारा सेम है, मतलब फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो भी सेम है और सेम हाइट पे हमें लेके जाना, तो वर्क डन तो दोनों के केस में सेम है, पर पावर टाइम की वजह से वेरी कर रहा है। बी जो पावर कंज्यूम बाय ए है दैट इज ट्वाइस द पावर कंज्यूम बाय बी। एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें हम फोर्स एफ लगा रहे हैं एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट इज डिस्प्लेस्ड
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन, अगर हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही तो मोशन होगा, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ है s और टाइम हमारा लगा है t। तो हम यहाँ से पावर निकालेंगे, पहले तो वर्क डन निकालें, वर्क डन कितना हो जाएगा F इंटू एस, और पावर कंज्यूम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू W बाई टी, W इज इक्वल टू F इंटू एस डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं S डिवाइडेड बाई टी विल कम आउट टू बी V एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, total distance traveled by the body upon total time taken by the body will come out to be equal to average speed, and it will come out to be F into V. This is also the formula of power.